हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी का इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग वैसा मॉडल सेट कंप्लीट करने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में इस क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेस है। जी हाँ, इसलिए आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जी हाँ, चलिए तो मैं यहाँ पे आपको जो आज कराने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको 4 में से एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, कौन सा है जो करेक्ट है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो जितने भी क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए सब क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में क्लास को आखिर तक आंसर बताते चलिएगा। क्या बोला जा रहा है 2 में, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इसका प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं स्पीयरमैन ने किया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है। जी हाँ, इसके प्रतिपादक कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यानी फ्राइड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 4 में, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है। जी हाँ, ये बात किसने कही है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए तो यहाँ पे 4 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं स्टर्न, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग देरी मत कीजिए आंसर देने में। एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है। जी हाँ, यानी जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो बुद्धि लब्धि यानी IQ होता है उसका विस्तार कितना होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 90 से 109 के बीच में होता है। किसका, सामान्य व्यक्ति का, नॉर्मल पर्सन का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। जी हाँ, यहाँ पे बताने जो पर्सनालिटी शब्द आया है वो कौन सी भाषा के शब्द से आया है। यहाँ पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पर्सोना, जो ये पर्सनालिटी जो शब्द आया है वो किससे आया है, ये पर्सोना से आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। जी हाँ, तो कौन मन का आकारात्मक मॉडल है, किसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं अचेतन। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नांकित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है। स्व मतलब सेल्फ। जी हाँ, तो किसको सेल्फ का प्रकार नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पहचान स्व, इसको यानी स्व का प्रकार में नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, तो किसने किया है कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मिलर तथा डोलार, दी दोनों व्यक्तियों ने किया था किसका, कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जी हाँ, तो वैसी दबावों को क्या कहा जाता है जिन्हें हम अपने मन में अपने आप उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी जो हम मन में उत्पन्न करते हैं वो हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक दबाव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 11 में, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा मादक द्रव्य नहीं है वो आपको बताने हैं। तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कॉफी। बाकी जो सब कोकेन है, अफीम है और स्मैक है, ये सारे क्या है, मादक द्रव्य हैं, और कॉफी क्या है, हमारा मादक द्रव्य नहीं है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या बोला जा रहा है, ICD-10 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, जो ICD-10 है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं WHO। जी हाँ, तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है,
द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है। जी हाँ, आप सबको बताइए कि जो दो द्विध्रुवीय विकार है उसके दो ध्रुव है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कौन से वो दो विकार हैं, उन्माद तथा विषाद, ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या बोला जा रहा है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। जी हाँ, जो भी मानसिक यानी जो मेंटल जो भी डिजीज होता है उसके वर्गीकरण की जो अत्यंत नवीनतम पद्धति है वो कौन सी है। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, DSM-4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है 15 में, जब कोई औषध चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं। जी हाँ, जब भी कोई औषध जो है वो चिकित्सीय निर्णय से के विरुद्ध ली जाती है, जी हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो 15 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, औषध दुरुपयोग कहा जाता है उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया। जी हाँ, जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने विकसित किया था। तो भाई 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, स्टर्न ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जाए 17 में, बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी कारक यानी जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जी हाँ, तो कौन सी सिद्धांत में माना गया है ये वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, द्विकारिकीय सिद्धांत में जी कारक जो है जी फैक्टर जो है उसको महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। जी हाँ, कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है किसके अनुसार, थर्स्टन के अनुसार। जब 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 7 होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया। जी हाँ, जो बुद्धि का जो संरचना मॉडल है उसको किसने विकसित किया है। तो भाई 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, गिलफोर्ड ने। ये जितने भी सारे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको हर हाल में याद होने चाहिए। जी हाँ, अगर आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में है बार बार आ चुका है और आपको हर हाल में पूछा ही जाएगा। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। जी हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मनोदैहिक गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया है। जी हाँ, किसने डिफाइन किया है व्यक्ति को मनोदैहिक गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, ऑलपोर्ट ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है 21 में, स्व। जी हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट हुआ, लेकिन जो ये हमारा जो है स्व जन्मजात होता है ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। लेकिन ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। तो आपको देखना है कि स्व जन्मजात होता है ये कथन बिल्कुल गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है 22 में, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो क्या आवश्यक है शील गुण कहलाने के लिए। तो भाई 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ए तथा बी दोनों, यानी व्यवहार में संगतता होनी चाहिए, उसके बाद व्यवहार में स्थिरता, ये दोनों क्या है, शील गुण कहलाने के लिए क्या है, जरूरी है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जाए 23 में, 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना संकेत करता है। जी हाँ, तो किस चीज का संकेत करता है, 70 से कम IQ का प्राप्त होना। तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, मानसिक मंदता का क्या करता है, ये संकेत करता है। यानी 70 से कम जिसको भी बुद्धि होगा। तो चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है जब बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो 24 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, समायोजन कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है। जी हाँ, तो कितने प्रकार है द्विध्रुवीय मनोविकृति के। तो 25 में ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। जी हाँ, जो धर्म है वो किस प्रकार के समूह में आता है वो आपको बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं है, प्राथमिक समूह का उदाहरण है कौन, धर्म। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है, किसी सामाजिक परिस्थिति में किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का चिंतन भाव एवं क्रिया है। जी हाँ, तो वो क्या चीज़ है, जब कोई सामाजिक परिस्थिति में किसी वस्तु के प्रति क्या होता है, व्यक्ति का चिंतन होता है और उसमें भाव एवं क्रिया होती है, तो वो हमारा हो जाएगा 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, वो क्या है, हमारी मनोवृत्ति है।
चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। जी हाँ, विभिन्न समूहों के बारे में, अलग अलग समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रूढ़ि युक्ति कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए 29 में, देखिए फिर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय को किसने प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है किसको? मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय को, कॉन्सेप्ट को। तो 29 में ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं SM मोहसिन ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 30 में ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लियोन फेस्टिंगर, ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जी हाँ, अगर एक सामाजिक समूह की संरचना होगी तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, किसके लिए? सामाजिक समूह की संरचना के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है 32 में, राजनैतिक दल कहलाता है। जी हाँ, तो राजनीतिक दल कहलाता है वो कौन सा समूह कहलाता है? तो 32 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वितीयक समूह कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जी हाँ, तो ये जो मानसिक विकार है यानी मनोविदालिता, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्यूलर ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन कथन सही है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सही है किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। चलिए यहाँ पे 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको सारे चीज को याद रख लेना है कि जो मनोविश्लेषण है स्कूल है, ये भी कथन सही है। उसके बाद मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, उसके बाद मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है। तो ये जो तीनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको याद रख लेना है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की कौन सी प्रविधियां उत्तम है? जी हाँ, तो चिंता को दूर करने के लिए कौन सी प्रविधियां उत्तम है व्यवहार चिकित्सा की, वो आपको बताने हैं। तो 35 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रमबद्ध और संवेदीकरण, ये जो हमारा चिकित्सा व्यवहार की पद्धति है काफी उत्तम है, काफी अच्छा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विधि है, तो वो कौन सी विधि है जिसको कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित किया है? तो 36 में ऑप्शन नंबर सी रोगी केंद्रित चिकित्सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है? तो संचार की यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है वो बताने हैं। 37 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संचार का स्वरूप पलटावी होता है, ये बिल्कुल कथन क्या है, यानी ये बिल्कुल भी विशेषता नहीं है किसकी? संचार की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, परामर्श का उद्देश्य होता है। जी हाँ, तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। विकासात्मक भी होता है, निरोधात्मक होता है और उपचारात्मक होता है, ये तीनों क्या है? परामर्श का उद्देश्य होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो कौन सी परामर्श की प्रविधियां नहीं है इनमें से? तो 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रोत्साहन परामर्श, ये क्या है? परामर्श की प्रविधि नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? जी हाँ, साक्षात्कार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू, तो उसमें कितने चरण होते हैं? तो 40 में ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 चरण होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 जो कि सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा हमारा। क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की भूमिका निभाता है? जी हाँ, तो यानी कौन सी क्रिया करते हुए? तो 41 में ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहभागी प्रेक्षण में। सहभागी प्रेक्षण में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की वो भूमिका को निभाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आखिरी क्वेश्चन आज की इस मॉडल सेट का, जो कि क्वेश्चन 42 है। क्या बोला जा रहा है, समूह ध्रुवीकरण के संपर्तीय का प्रतिपादन निम्नांकित में किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, किसके द्वारा किया गया है समूह ध्रुवीकरण के संपर्तीय का प्रतिपादन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मॉस्को बीसी एवं फ्रेजर द्वारा।
इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो मॉडल सेट है साइकोलॉजी का बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने भी इस मॉडल सेट को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को आपको शेयर कर देना है और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और सेंट्रल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है, इसलिए आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन क्वेरी हो वो कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।